अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर सिविल सेक्रेटेरिएट रोड पे खड़े हैं, जहाँ पे महकमा फलाह बहबूद आबादी की जानिब से कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है। अभी कुछ ही लम्हा पहले यहाँ पे इस एहतजाज के अंदर लाठी चार्ज भी किया गया, लोगों को सड़कों से उठाने की कोशिश की गई और इन लोगों का डिमांड ये है कि इनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हुआ है, ये चाहते हैं कि इनको कंफर्मेशन किया जाए। यकीनन ये इनकी डिमांड है, इनकी जानी बढ़ेंगे और इनसे पूछेंगे आप लोग ये एहतजाज कर रहे हैं, यकीनन सड़क आपने बंद की है, आप लोग की असल डिमांड क्या है? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों को मतलब कि परमानेंट करके हमारे मेन प्रोग्राम में जम किया जाए। हम लोग एहतजाज ख़त्म कर देंगे, लेकिन हाँ अभी तक तो हमें मतलब कि मुज़ाकरात हैं, लेकिन कोई भी हमें सबूत नहीं दे रहा है। अच्छा, ये मुज़ाकरात आप लोग कब से चल रहे हैं, कितनी देर से आप लोगों के मुज़ाकरात चल रहे हैं? इस गवर्नमेंट ने इससे पहले भी आप लोग मुज़ाकरात कर चुके हैं? नहीं, अभी हम लोग कल सुबह से आए हुए हैं, बल्कि कुछ लोग 4-5 बजे से आए हैं। जिस तरह डिस्टेंस है उसी हिसाब से सब लोग आए हैं। हम लोग कल से आ रहे हैं और कल तो हमारी बल्कि इन्होंने बात ठीक तरह से सुनी नहीं है। हम छोटे छोटे बच्चों को लेके इतनी सर्दी में रात को यहाँ पे रुके हैं, कल तो कोई बात नहीं सुनी। आज भी इन्होंने 12 बजे के करीब हमारी बात सुनी है और वो भी इस तरह से सुनी है कि हमें तो लग ही नहीं रहा कि इन्होंने हमारी बात सुनी है। बताइए कि अगर आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, यकीनन ये गवर्नमेंट ये कहती है कि सड़कें बंद कर देना, इससे आवाम डिस्टर्ब होती है, उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं और बहुत से लोग डिस्टर्ब होते हैं। आपके ख्याल में और कोई तरीका भी होना चाहिए एहतजाज का? मुझे ये बताएं कि अगर आवाम डिस्टर्ब हो रही है तो हम भी आवाम का ही हिस्सा हैं, हम भी डिस्टर्ब हैं तो हम यहाँ पर आए हैं। अगर आवाम इनकी आवाम अगर लगता है कि ये इनकी आवाम है, हम आवाम में नहीं है, तो हम इनकी आवाम को डिस्टर्ब करेंगे। देखिए, हम कल से आए हैं, हमने पुरअमन एहतजाज किया है, हमारी तरफ से कोई भी इस तरह की बात नहीं है जिससे कोई भी आप लोग हमें कहें कि हमने कुछ भी ऐसा किया है या ये गवर्नमेंट हमें बताए कि हमने कुछ भी ऐसा किया है। इन्होंने अब फिर रास्ता खोला है, हम चुप करके एक साइड पे खड़े हैं। हमारी लेडीज़, हमारे छोटे छोटे बच्चे, आप देख भी सकते हैं अपने कैमरे के हमारे कितने छोटे बच्चे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये आप लोगों ने एहतजाज तो किया हुआ है, यकीनन सड़क भी बंद है और लोगों ने आपको उठाने की कोशिश भी की है, ये आप लोगों का इशू कब से चल रहा है? ये हमारा कल भाईजान तकरीबन, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इससे पहले कितने अरसे से आप लोग अपने आप को कंफर्म करवाना चाहते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन है? हमें अचानक ही इन्होंने लेटर दिए हैं। कोई हमें पहले इन्होंने नहीं कहा कि आपका 1 माह 2 माह बाद आपको यानी कि आपको निकाल दिया जाएगा, कुछ भी नहीं कहा। हाँ जी, लेटर दे दिए, हमें इशू कर दिए गए। और ये कोई लोग पूरे यानी कि 22 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, अटक, बहावल नगर और पता नहीं कहाँ से लोग यहाँ पे, फैसलाबाद, रिनाला, पाकपतन, पता नहीं कहाँ से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आप लोग टोटल मुलाजमीन कितनी है जो इस वक्त इस इदारे के? तकरीबन लगभग 4000 के करीब हैं। 4000 मुलाजमीन जो कि पंजाब के अंदर हैं जी, और 5 माह की तनख्वाहें भी नहीं मिली इनको और उनको घर यानी कि उनके घरों के चूल्हे बंद हो गए हैं। उनका में यही वाला प्रोजेक्ट परमानेंट हो गए हैं। ये कौन सा कानून है कि मुल्क के एक हिस्से में वो परमानेंट है और हम लोगों को ये निकाल रहे हैं? 5 माह से आप लोगों को तनख्वाह नहीं मिली, आप लोगों ने एहतजाज नहीं किया उस वक्त? नहीं, हम लोगों ने पहले तो कुछ नहीं किया। अब हम लोगों को इन लोगों ने टर्मिनेशन लेटर दे दिया तो हम अपने हक के लिए निकले हैं। सैलरी आपकी आ जाएगी, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट पे किसने आपको भर्ती किया था और किस दौर में हुआ था? ये तो सर 2016 में 14 में हुआ था। तो उसके बाद सर अब ये देखें, कई लोगों को घरों से निकाल दिया गया है, किराए के मकानों पे जो हैं। यहाँ पे कई औरतें ऐसी बैठी हैं बेचारी जिनके बच्चे अभी 8-9 दिन के हैं, 1 माह के हैं, 1.5 माह के हैं, 4 माह के हैं, वो कहाँ जाएंगे? NTS के थ्रू लगे हैं और KPK में इनको पक्का कर दिया गया है। क्या कह रहे हैं आप? और मीडिया पे एक बात चल रही है कि हमारे मुतालबात जारी हैं, उसके बावजूद भी हम हटदर्मी कर रहे हैं। हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं। हम ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि हमने पुरअमन एहतजाज किया है, उसके बावजूद भी अगर ये कहें मीडिया वाले कि हम हटदर्मी कर रहे हैं तो ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगी। मैं खान साहब से ये अपील करना चाहता हूँ कि आपने 1 करोड़ नौकरियाँ देनी है तो हमें निकाल के ही देनी है, तो फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं है हमें। बिल्कुल ठीक है जी, आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग बैठे हैं, चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से दरख्वास्त कर रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब, गवर्नर पंजाब से दरख्वास्त कर रहे हैं। ये जितने भी मुलाजमीन हैं ये कह रहे हैं हमारा रिस्क हमसे मत छीने, हमारी नौकरियां हमसे मत छीने। आप लोग नौकरियां देने की बात करें, लेकिन आप लोग लोगों से नौकरियां छीन रहे हैं। आप लोग खुदा के वास्ते इस तरह मत करें। ये पुरअमन यहाँ पे एहतजाज हो रहा है और ख़ास तौर पे लोग यहाँ पे आए हैं जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन वजारत बहबूद आबादी को उनको निकाला जा रहा है, उनका ये एक एहतजाज है जो आप लोग देख रहे हैं उर्दू पॉइंट पे। और यकीनन ये इनकी इल्तिजा है और ये इनकी इल्तमास है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से और तमाम आला इक़्तिदार में बैठे लोगों से कि इनके साथ ऐसी ज़्यादती मत कीजिए। अपने मेज़बान फ़रहान खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।